सफेद रंग का आर पार देखने वाला प्लास्टिक का, ठीक है जी। उसके अंदर जो हम जहर मिला रहे हैं उसको पानी से भर लिया, 2 लीटर का है तो मान लो 1.5 लीटर भर लिया, 1.25 लीटर भर लिया उसको। अब उसके अंदर कोई 2 जहर या 2 खाद या कोई चीज है, अकेले है तो कोई जरूरत ही नहीं है जांच करने की, पर 2 चीज मिलानी है तो उसमें क्या करना है, जो चीज ठोस है, ठोस मतलब पाउडर के रूप में दानेदार है, उसको पहले हमें उसमें मिलाना है। और उसमें हर चीज में लिखा होता है कि 1 लीटर पानी में कितने ग्राम मिलानी है या कितने मिलीलीटर मिलानी है, पानी वाली है तो ठीक है। तो जितने ग्राम मिलानी है हमें, उसमें 1 लीटर पानी लिया तो कितने ग्राम आएगी, या 2 लीटर पानी है तो कितने ग्राम आएगी, एक अंदाजा लग जाता है। हम छोटी चमची जो है वो 5 ग्राम की चमची होती है, जो हम हलवा खीर खाते हैं घर में, उससे अगर 5 ग्राम है तो 1 चमची डाल दी, और अगर 2.5 ग्राम 3 ग्राम है तो आधी चमची डाल दी, अंदाजा हो गया। वो डाल के और उसको साफ लकड़ी या प्लास्टिक के डंडे से मिला देना है। किसको मिलाना है पहले, जो ठोस या दानेदार जो खाद या जहर है पहले उसको मिलाना है। उसको मिला के घोल दिया। अब उसको घोलने के बाद कोई पानी वाली हमारा चाहे नैनो है चाहे सागरिका है, या जो अभी जो जहर जो पानी वाले जहर आते हैं आपके, अब उसको हम उसके साथ मिला के करना चाह रहे हैं। तो 1 लीटर पानी के हिसाब से कितने मिलीलीटर पानी वाला जहर जो है या जो खाद है वो डलेगी। जैसे नैनो की बात करें तो ये 3 से 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के अंदर डलती है। अब इसको नापने का सबसे बढ़िया तरीका है, अच्छा सस्ता तरीका है कि सिरिंज ले लें हम डॉक्टर वाली। वो सिरिंज 5 ml की, 2 ml की, 10 ml की, 20 ml की पशुओं वाली आती होगी, एक 10 ml के आसपास सिरिंज ले लें। और हमें पता है कि 1 ml नापनी है तो 1 ml नाप सकते हैं, पानी वाला कोई भी जहर है, और 5 नापना है तो 5। हमें उस 1 लीटर पानी या 2 लीटर पानी में कितना जहर डालना है उससे नाप के वो पिचकारी उसके अंदर पानी में, जिसमें पहले जो भी हमने खाद वगैरह घोड़ा उसी में डाल दे, दोबारा साफ डंडे या लकड़ी से उसको अच्छी तरह मिला दे। हमने दोनों चीज जो स्प्रे करनी है दोनों मिला दी, साफ पानी था। अब मिलाने के बाद में 10-20 मिनट उसको पड़ा रहने दे। उसके बाद में उस डब्बे को आर पार लिया, उसको पानी को रंग देखने के लिए कि ये पानी हमारा फटके कहीं जैसे भाई साहब बता रहे थे दही की तरह तो नहीं हो गया, या रंग बिरंगा नहीं हो गया। 2 चीज देखनी है आपको, और जांचना कुछ भी नहीं, ना पढ़ने की जरूरत ना लिखने अंग्रेजी की कोई जगह, आंखों से यही देखना है कि ये फट गया या बदरंग हो गया, कई रंग हो गए। अगर 2 उसमें दिक्कत दोनों या दोनों में से एक दिक्कत देखती है तो वो दोनों मिला के स्प्रे कभी नहीं करना, आपकी फसल का नुकसान होगा ही होगा। और ये डब्बे की कीमत और सिरिंज की कीमत के अलावा आपके कोई पैसे नहीं लग रहे, आधे घंटे का टाइम लगना है। एक बार आपने जांच कर लिया कि ये दोनों जहर ठीक है तो दोबारा जांच करने की जरूरत नहीं, हर साल करो चाहे मिला के। और एक बार जांच कर लिया कि ये दिक्कत है तो आप भी ना करो, पड़ोसी को भाई इसमें ये मत मिला लेना, मेरे नुकसान हो गया तेरे भी नुकसान हो जाएगा। ये चीज हमें छोटी सी जानकारी, छोटी सी बिना अनपढ़ आदमी के बिना लागत की बिना टाइम की जानकारी हम कर सकते हैं। बहुत बड़े नुकसान है। नुकसान होने के बाद में आप चाहे उसमें मैग्नीशियम मिलाओ चाहे चूने का पानी मिलाओ, मरा हुआ आदमी या मरने जैसा आदमी है वो सांस तो ले सकता है, खेती या पहलवानी नहीं कर सकता जिंदा रह के भी। तो आपकी वो फसल यूं मानो के रुपए के अंदर 60-70 पैसे तो चली जाएगी, चाहे आप कुछ भी कर लेना, वो पैदावार नहीं है। अगर 10 कुंटल देने वाली तो 2-4 कुंटल से ज़्यादा नहीं होनी पैदावार। आप कोई भी चीज़ डाल दो अगर ख़राब होगी, 2,4-D डालते हो तो हाथ से बन जाते हैं ना उसमें, वही है। और 2,4-D का खाली डब्बा भी कभी भी खेत में ऐसे नहीं फेंकना, उसको ज़मीन में गाड़ दो, नहीं तो वो डब्बा ही ले बैठेगा। चौड़े पत्ते वाले चाहे सरसों हो चाहे नरमा हो, वो फसल उससे जाती रहेगी। और ढोलकी जैसे बात कर रहे थे तो हमें खुद को ही पता नहीं कि हमने कौन सा जहर, अभी इन्होंने ये तो एक साथ मिलाने की बात की, एक जहर आपने छिड़का दोबारा ढोलकी भरी उसी में दूसरा जहर छिड़के जाते तो दूसरी ढोलकी छिड़कते ही वही नुकसान हो जाता जो ड्रम में आपने एक साथ डाली। तो जो ढोलकी या ड्रम है उसको हम पानी का आधा भर ले, यूरिया जो दाने वाला कट्टे वाला यूरिया है वो ढोलकी में 2-3 मुट्ठी डालने, और अगर ड्रम 500 लीटर वाला तो 2-3 किलो डाल ले, उसको थोड़ा सा उसमें हिला दे, घोल दे और फुहारे से बाहर निकाल दे, तो वो लगभग
उसका जहर पहले वाला असर है वो ख़त्म हो जाएगा, हमारे नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ का आप सभी किसान भाई ध्यान रखें, और इस मीटिंग की ये जानकारी अगर आप काम ले लेते हैं तो गांव में अगर एक भाई के भी नुकसान होने से बच जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ये बात मैं आपसे जो है करना चाह रहा था, और इसका आप ध्यान में रखें।